त्यदादिनामः एका मकारोन्तादेशास्याद् विभक्तो, इनके यानी त्यदादि नाम के विभक्ति पर रहते हो। द्विपर्यंतानाम बेष्टि ही दो दो द्वाभ्याम द्वाभ्याम दो द्विपर्यंतानाम इति किम भवान भवंतो भवन्तः। यह विधान द्वि शब्द पर्यंत समझा जाए। दो दो द्वाभ्याम 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 दो दो द्वि पर्यंत क्यों कहा? तो भवान भवंतो भवन्तः संज्ञायामुपसर्जनत्वे च नात्वं सर्वाद्यंतरगणकार्यत्वात् दुर्नाम कश्चित्। संज्ञावाचक एवं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर और नहीं होता। कारण यह है कि विधान भी सर्वादिगण के अंतर्गत ही विदित है। किसी व्यक्ति का द्विनाम रखने पर इकारांत पुल्लिंग के समान सभी वचनों में इस शब्द का प्रयोग होगा। द्वि द्वि द्वयः प्राधान्य तू मतलब द्वावतिक्रांतोतिद्विहि हरिवत प्राधान्य तू परमादावित्यादि ओंगुलोमी ओलुडोमी। इस प्रकार दो को अतिक्रमण करने वाले दो पुरुष, इस अर्थ में द्वि शब्द का अर्थ अति शब्द के अर्थ में विशेषण कल्पित होने से अप्रधान हो जाता है। अतः अतिद्विह रूप बनेगा। प्रधानता होने पर तो दो इत्यादि ओडुलोमी ओडुलोमी बहुवचन में उडुलोमा लुम्नोप्यत्येषु बहुखकारो वक्तव्यः बहवादीनोपवादः ओडुलोमी। लोमन शब्दांत से अप्रत्यार्थ में बहुवचन विवक्षित होने पर अप्रत्यय होता है। बहवादिभ्यस्त से प्राप्त इये का अपवाद है ओडुलोमी। इकारांत शब्द रूप समाप्त हुई बात में इस उणादि सूत्र से मांग से ई प्रत्यय होता है और वह कित समझा जाता है। वायु की प्रति गति से नापने वाला अर्थ में बात प्रमी होता है। बात प्रमियो इत्यादि अमी पूर्व पूर्व रूप बात प्रमी बात प्रम्यो बात प्रमीन बात प्रम्या बात प्रमीभ्याम बात प्रमीभ्याम बात प्रम्ये इत्यादि। बात प्रम्याम दीर्घत्वाद नुट दीर्घ होने के कारण नुट आगम नहीं। नी विभक्ति में सवर्ण दीर्घ बात प्रमी। इसी प्रकार जई पपी आदि शब्दों के रूप होते हैं जिसके सहारे लोग जाते हैं। इस अर्थ में जई संसार की रक्षा करता है अर्थ में सूर्य पपी यापो किद द्वे च इस उणादि सूत्र से ई प्रत्यय हुआ। कुप्रत्यांत बात प्रमी शब्द के अम सस तथा नी विभक्तियों में
विशेषता है। आगे आने वाले एरणे काचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से जन हुआ, इसके रूप प्रधि शब्द के समान होंगे। बहुत श्रेष्ठ स्त्रियों वाला अर्थ में बहुश्रेयसी दीर्घ करके निख अंत होने से हलंग्याभ्य सूत्र से सु का लोप हुआ। जुस्त्राख्यो नदी इदुदंतो नित्यश्लिंगो नद संज्ञो स्तः प्रथम लिंग ग्रहणं च पूर्वं स्त्राख्यस्योपसर्जनत्वेपि इदानीं नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः। दीर्घ इकारांत एवं दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द की मौलिक अवस्था का लिंग माना जाए, अर्थात जो शब्द पहले स्त्रीलिंग हो और उपसर्जन वश वह अन्य लिंग में हो गया हो तो भी उसे नदी संज्ञा होती है। मतलब नदी संज्ञा है अस्त्राख्यो यु संगी यु इष्ट इश्च उश्च य इतरेतर द्वंद्व यह अस्त्राख्यो का विशेषण वाची शब्द है, अतः तदंत विधि हुई। अर्थात स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग की आख्या रखने वाले, निरूपण करने वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द नदी संज्ञक होते हैं। समास होने के कारण बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग है, अतः निख प्रत्यांत होने पर भी समास हो जाने के कारण नित्य स्त्रीलिंग न होने से उसे नदी संज्ञा नहीं हो सकती। इसलिए वार्तिककार कहते हैं कि किसी शब्द में नियमवश लिंग परिवर्तन होने पर भी नदी संज्ञा में पूर्वावस्था का लिंग ग्राह्य है। तदनुसार अन्य पदार्थ में उपसर्जन बस यानी विशेषण के रूप में प्रयुक्त श्रेयसी शब्द के पुल्लिंग में होने पर भी उसके मौलिक लिंग का ग्रहण होने से नहीं संज्ञा हुई। अम्बार्थ नद्योर्हरस्वः अम्बार्थानां नद्यन्तानां च हरस्वः स्यात् संबुद्धौ हे बहुश्रेयसी शशि बहुश्रेयसी। संबुद्धि के परवर्ती होने पर अम्बार्थक और नदी संज्ञा वाले शब्दों के को हर्ष होता है। जैसे हे बहुश्रेयसी, सस में बहुश्रेयसी, मतलब ये हुआ जो अंगस्य का अधिकार क्षेत्र है। संबुद्धो च सूत्र से संबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है। तदनुसार संबोधन के एक वचन में अम्बार्थ वाची शब्द तथा नदी संज्ञक शब्दों के अंतिम वर्णों को हर्ष होता है। उदाहरण बहुश्रेयसी मुकार संज्ञा स, हे बहुश्रेयसी में भी स, नदी संज्ञा होने से ई को हर्ष, दीर्घी को हर्षी, हे बहुश्रेयसी। इन हर्षवाद संबुद्धि से सुकार लो। और नद्या नद्यंतात परेखां नितामाड़ागमः स्यात्। नद्यंत से परवर्ती
द्विवचनों को आठ आगम होता है, मतलब प्रकृत सूत्र से आठ आगम का विधान किया गया है। आगमी है नौ, इत संज्ञा विभक्तियां, सूत्र में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अतः घेर नीति सूत्र से नीति की अनुवृत्ति लाई गई है। इसके साथ ही सप्तम्यंत नीति पद हरि विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया गया है। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, उसका विशेषणवाची पद नद्याः पंचमी विभक्ति में है। इस कारण अंगस्य पद भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित होता है। विशेषण होने से नद्या में तदंत विधि होती है। इस तरह सूत्र का अर्थ होगा जो नद्यंत अंग, मैंने जिस अंग के अंत में नदी संज्ञक शब्द हो से पश्चात नित विभक्तियों अर्थात नस ही का अवयव आठ होता है, अर्थात वह नित विभक्तियों के आदि में संयुक्त हो जाता है। आटश्च आटोच परे वृद्धि रेकादेश स्यात्, और आठ से परवर्ती अच को वृद्धि एकादेश होता है, अर्थात अर्थ के विचार से सूत्र पूर्ण है। अतः इको रणचि सूत्र से अचि तथा वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार आठ से अच के परवर्ती होने पर दोनों वर्णों के समान में स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। नेराम नद्याम निभ्यः नद्यन्ता दावन्ता नद्यन्ता दावन्ता निस्सप्ताच्च नेराम स्यात् इह परत्वादाटा नुड बाधते। बहुश्री श्याम शेषमि प्रत्यांतवत् प्रमीवत् अनंतत्वान्न सुलोपः तिलक्ष्मी शेषं बहुश्रेयसी। नद्यंत आवंत और नि शब्द से परवर्ती नि को आवादेश होता है। आठ आदेश आगम पर होने के कारण नुट का बाधक है। बहुश्री श्याम ई प्रत्यांत होने के कारण शेष रूप बातप्रमी शब्द के समान चलेंगे। निप अंत न होने से सु का लोप नहीं हुआ से अतिलक्ष्मी शेष बहुश्रेषी शब्द के समान कुमारी का इच्छा अथवा कुमारी की तरह आचरण करने वाला ब्राह्मण कुमारी। यह क्यच प्रत्यांत अथवा आचार अर्थ में कुप प्रत्यांत शब्द है। अतः हलंग्याप सूत्र से सुविभक्ति का लोप हुआ। अचि असनु ब्रुवांग योरियंगवंगौ अश्नु प्रत्यांतस्य इवर्णो वर्णांतस्य धातो भ्रू इत्यस्य चांगस्य यंगवंगौ अस्तो जादो प्रत्यय परे निच्च इत्यन्तादेशः आंतरतम्यादेरियं उर्वंग इति यंग प्राप्ते। अश्नु प्रत्यांत एवं इवर्णांत और उवर्णांत धातु को तथा भू
भ्रू शब्द के अंग को अजादि प्रत्यय परे रहते यंग वंग आदेश होते हैं। नो का इत होने से आदेश अंतवर्ण के स्थान पर होगा। अत्यधिक सादृश्य होने से यंग तथा उवंग आदेश होते हैं। सूत्र के अनुसार स्थानीय है अष्टुधातु भ्रुवांगो तथा आदेश स्यंगो यंगो निमित्त वाचक पद है। अच्छी अष्टुधातु भ्रुवांग में इतरेतर द्वंद्व समास है। विग्रह इस प्रकार है जो अश्नुश्च धातुश्च भ्रुश्च अश्नु धातु भ्रुवः तेखाम। इसी तरह जो पद में भी इतरेतर द्वंद्व समास इश्च उश्च यु तयो प्रत्यय होने के कारण अश्नु तदंत का बोधक है। प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्रास्या यो पद धातु का विशेषण है, क्योंकि अश्नु और भ्रू उवर्णांत है। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा जो अजादि प्रत्यय के परवर्ती होने की स्थिति में अश्नु प्रत्यांत रूप इवर्णांत एवं उवर्णांत धातु रूप तथा भ्रू रूप अंग को यंग और उवंग आदेश होते हैं। ये आदेश स्थानेन्तरतम परिभाषा की उपस्थिति से स्थानकृत सादृश्य होने से यंग में ई तथा उवंग में उ आदेश होंगे। आदेश नो इत्संज्ञक है, अतः निच की उपस्थिति से अंग के अंतिम ई एवं उ के स्थान पर क्रमशः ई एवं उय आदेश होंगे। तदनुसार कुमारी ओ इस स्थिति में अंतिकार के स्थान पर यंग आदेश प्राप्त होगा।